आदरणीय तिवारी सर, यहाँ सभी मंचस्थ मेरे साथ के सभी विद्यालयीन पूर्व छात्रगण और साथ में हमारे सभी आदरणीय हमारे पढ़ाए हुए गुरुजी को सभी को सादर नमस्कार, मैडम जी को सादर नमस्कार। साथ में इस विद्यालय के समस्त कर्मचारी जिन्होंने हमें चाहे वो प्रयोगशाला में है चाहे फील्ड में है, जिन्होंने भी हमें हमारे अध्ययन और अध्यापन के दौरान जो हमको शिक्षा दी है, सभी को मेरा नमस्कार। जैसे सर ने बताया कि इस महाविद्यालय के सबसे प्रथम बैच के मैं विद्यार्थी हूँ। 2001 में जब ये बिलासपुर का एग्रीकल्चर कॉलेज अस्तित्व में आया है तो उसके प्रथम बैच के रूप में हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था। तो आप लोगों को पता होगा कि जब ये कॉलेज में एडमिशन के लिए मैं आया तो मैं इस कॉलेज को खोज रहा था। ये कॉलेज कहाँ है, ये कॉलेज कहाँ पे हो सकता था, चूँकि हम लोग जानते नहीं थे कि यहाँ पे कॉलेज है, क्योंकि हम तो इसको खाली हमारी आम चोरी करने वाली नर्सरी के रूप में जानते थे, जहाँ पे हम नूतन कॉलोनी के पीछे से आकर के कभी आम चुराने आए, कभी बिही चराने आए। बचपन में हम लोग यहाँ इस तरह से घूमते रहते थे, लेकिन कभी ये नहीं जानते थे कि यहाँ रिसर्च होता है, इतने बड़े बड़े यहाँ पे वैज्ञानिक बैठते हैं और इतने गेहूं पे और दूसरी फसलों पे यहाँ पे कोई रिसर्च भी होता है। हमको लगता था खेत है करके। तो जब यहाँ पे एडमिशन हुआ तो मैं पहली बार इस रोड से जब गुजरा तो मेरे को पहली बार वो बोर्ड मेरे को पढ़ने को आया, अनुसंधान केंद्र, आंचलिक अनुसंधान केंद्र गेहूँ, ऐसा कुछ था सर उस समय। तो वो मेरी पहली यादगार वो मेरी एंट्री थी। और जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो जैसे सर ने बताया कि चूँकि फर्स्ट बैच था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, तो स्वाभाविक था कि थोड़ा सा लगा भी कि यहाँ कैसे हम लोग पढ़ेंगे करके। लेकिन जब हम लोग वहाँ एडमिशन लिए और उसके बाद धीरे धीरे हमारे साथ सब हमारे बैच के सब लोग आते गए और धीरे से जब ये स्टार्ट हुआ तो एक चीज़ वहाँ पे देख के लगा कि हम लोग तो कॉलेज में आए हैं फर्स्ट टाइम, 12वीं क्लास करने के बाद कॉलेज में सबसे पहली बार हम लोग कॉलेज में अध्ययन के लिए आए थे। तो ऐसा हमको लगा कि हम लोग से ज़्यादा एक्साइटेड हमारे टीचर हैं, और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि 8 बजे की क्लास में कुछ ऐसे टीचर हैं कि वो नाइट ड्रेस पहन के ही आ जाते थे पढ़ाने के लिए। हम लोग यहाँ पे पहुँचे नहीं रहते थे, वो क्लास में पहले से हमारे बैठे रहते थे, आज इनको ये पढ़ाना है। तो उस माहौल में हम लोग पढ़े हैं, हम लोग भी बहुत मस्ती किए हैं, अपने कॉलेज लाइफ को बहुत एंजॉय किए हैं। और लेकिन साथ में जहाँ भी थोड़ा हम लोग लेवल बढ़ाते थे, सर लोग हम लोग को शांत कर देते थे। और साथ में इनकी जो पढ़ाने की शैली थी, स्वाभाविक है फर्स्ट टाइम इन लोग भी पढ़ा रहे थे, हम लोग भी फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं बेसिकली बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ और हमारी बैच के अधिकांश लोग वही थे। बहुत ही कम लोग जो थे जो एग्रीकल्चर 11वीं 12वीं पढ़ के आए थे, बाकी अधिकांश लोग बायोलॉजी या मैथ्स ग्रुप के थे। तो हम लोग भी क्यूरियस थे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते रहते थे। भले सर लोग भी उसको वैसे ही हमारे आंसर को सेटिस्फाई भी करते थे, भले 2 दिन बात करें लेकिन करते ज़रूर थे। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार अनुभव रहा है। और इस 4 साल के अपने कोर्स में मुझे बहुत सारी अच्छी यादों के साथ इस कॉलेज के साथ में रहा हूँ। इसलिए सभी टीचर के साथ और इनफैक्ट सभी भैया लोग के साथ जो हम लोग को फील्ड में हम लोग को इमेस्कुलेशन सिखाते थे, हम लोग को सॉइल साइंस के लैब में हम लोग को टाइट्रेशन सिखाते थे, वो सारे भैया आज भी याद हैं और आज भी उनके साथ हम लोग का कहीं ना कहीं मेल जोल और मिलाप है। तो मैं सभी जो यहाँ के स्टूडेंट अभी बैठे होंगे और सुन रहे होंगे, उनसे बस यही कहूँगा कि कॉलेज लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ होती है, एक ही बार मिलती है, इसको एंजॉय भी करिए, अपने गुरुजन का सम्मान भी करिए। और जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम लोग दिन भर मस्ती करते थे, लेकिन जहाँ हम लोग का सेमेस्टर आता था हम लोग इतना कॉम्पिटिटिव हो जाते थे एक दूसरे के लिए, तो सर लोग भी जानते हैं, तो हम लोग आपस में कंपटीशन करते थे नंबर्स के लिए।
तो ये भी है कि जब पढ़ाई का समय आता तो पढ़ाई भी अच्छे से करते थे। तो आप लोग सबके लिए भी यही मेरा एक संदेश कहा जाए या एक छोटा सा बड़े भाई की तरह आप लोगों को एक छोटा सा सीख है। दूसरा ये कहूँगा कि चूँकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चैलेंजिंग है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो फील्ड में टोटली थोड़ा सा डिफ़र हो जाता है वहाँ की सिचुएशन और वहाँ के ज़रूरत के हिसाब से। तो जब मैं एग्रीकल्चर फील्ड में आया एज ए जॉब के रूप में, जब मैंने इसको नौकरी के रूप में, पेशा के रूप में अपनाया, तो यहाँ पे हमको किसानों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला। किसानों की जो बेसिक समस्याएं हैं उससे जानकारी, और हमारी जो साइंटिस्ट और साइंस जो हमारी अनुसंधान है उसके बीच कहीं ना कहीं एक हमको कड़ी के रूप में काम करने को भी मिला। हम जब किसानों से बात करते हैं तो किसानों की कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमको सीधा वैज्ञानिकों से ही पूछनी पड़ती हैं। तो ये भी एक हम लोग के लिए सीखने का साथ था, समय था। उसको भी हमने हमारे सभी सर लोग के साथ इंटरेक्शन करके हमने बहुत चीज़ इसको इम्प्लीमेंट भी कराया है। और अभी भी आज की स्थिति में भी जैसे कि परिदृश्य बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का एक नया पहलू जुड़ गया है, साथ में एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक पहलू जुड़ गया है। इन 2-3 ऐसे नए चैलेंज एग्रीकल्चर में जो आ गए हैं, उसके साथ अब ये बहुत आवश्यक हो गया है कि आप वैज्ञानिकों के साथ और एक्सटेंशन के साथ ये दोनों साथ मिलकर चले, तभी जो है फार्मिंग कम्युनिटी का कुछ जो है हम उसको सही गाइड कर पाएंगे, नई दिशा दे पाएंगे। आज के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ।